प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मौन के लिए अपने भाग पढ़ेंगे। अध्याय की पुस्तक अध्याय उसकी दूसरा अध्याय 23 वचन, अध्याय चैप्टर 2 वर्स 23। सेनाओं की यहोवा की वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मैं तुझे अंगूठी के समान बनाऊंगा। इसका सही व्याख्या कि ये अंगूठी हम साधारण विधि में उंगली में पहनने वाला ये अंगूठी ऐसा नहीं है। अंगूठी का एक विशेष उद्देश्य यहाँ पर ये बात मिलता है। अंगूठी जो देता है उसकी अधिकार उस अंगूठी प्रतिबिंबित करता है। जिसने भी ये अंगूठी जिसको भी देता है वो व्यक्ति की अधिकार उस प्राप्त करने वाला व्यक्ति को मिलता है। उसके लिए अपन एक वचन पढ़ेंगे कि उत्पत्ति उसकी 38 अध्याय उसका 18 वचन में जब हम देखता है, यहूदा से तामर मांगता है तो अपना अंगूठी मुझे दो। वो उस व्यक्ति की पहचान है, वो व्यक्ति की पहचान है। इस कारण वो थामर उससे वो अंगूठी मांगता है। फिर हम देखता है उत्पत्ति उसका 41 अध्याय, उत्पत्ति 41 उसका 42 में फरो अपना अंगूठी योसेफ को देता है। अर्थात योसेफ अभी फरो का एक प्रतिनिधि है। पूरा अधिकार जो फरो उसको डेलीगेट कर दिया। फिर हम देखता है एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय 6 से 11, वहां पर अहश्वेरोश राजा अपने अंगूठी हामान को देता है, अर्थात अपना पावर हामान को डेलीगेट करता है। इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर जो अंगूठी के समान उंगली में डालने वाले अंगूठी बनाऊंगा, यह अर्थ नहीं है कि मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, तू मेरा प्रतिनिधि होगा। मुझे जो भी कार्य करना है वो तेरे द्वारा मैं करवाऊंगा। ये दुनिया जानेंगे कि परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम देखता है दानियल की पुस्तक में उसकी 6:11 में उस समय पर राजा का अंगूठी और वहां का अधिकारियों को अंगूठी से दानियल को सिंह की गुहा में डाल के एक पत्थर रख के वहां पर उस पत्थर को ऊपर उन्होंने रस्सी से बांध करके सिक्का मारा, ताकि ये पत्थर और ये गुहे के अंदर जो व्यक्ति को डाला ये हमने डाला है, इसको तोड़ के कोई निकाल नहीं सकता। ये इस कारण ऐसा करता है। फिर हम लूक उसकी 15 अध्याय 22 वचन में देखते समय पर जो पुत्र घर छोड़ के चले गया वापस आते समय पर उनको नया वस्त्र देता है, एक अंगूठी देता है और जूता पहना देता है। ये उस घर में रहने के लिए उसको इसका जरूरत है। तो मैं तुझे एक अंगूठी की समान बनाऊंगा बोलने का मतलब मेरा प्रतिनिधि होकर के तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। तो पवित्र शास्त्र में जब हम देखता है, पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे बातें हैं जो आत्मिक मनुष्य समझने में गलती करता है, जिस कारण उनकी सोच कुछ और बन जाता है। वो केवल वचन पढ़ के चले जाता है, लेकिन उसकी आत्मिक अर्थ समझ करके एक प्रभु इस्तेमाल करने वाला एक अवस्था में नहीं बन रहे। वचन समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको समझाने के लिए प्रभु ये सेवा नियुक्त किया, ताकि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। मंडली में आया हुआ हर व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, और वो इस्तेमाल होते हुए वो प्रभु के लिए ही वो बनते जाएगा। तो आज आपको ये बात एक संदेश की रीति में आपको ये बात प्राप्त होना है, या आपको उसको समझना है कि
परमेश्वर के हाथ में आने के बाद एक मनुष्य वैसा नहीं रहता है। एक मनुष्य को या एक परिवार को, एक समाज को प्रभु के हाथ में मिलता है तो प्रभु के हाथ में मिला हुए लोगों को जैसे मिला वैसा रखा नहीं रहेगा। प्रभु के हाथों में मिले हुए लोगों को एक अलग रूप देगा ना, मतलब अपनी हित के अनुसार एक रूप देगा, वो मनुष्य के संकल्प के अनुसार नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अपने संकल्प के अनुसार मंडली जीवन में चलेंगे धोखा आपको होगा। प्रभु की एक संकल्प है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दुनिया का सदस्य ना बनो, परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा क्या है ये समझने के लिए आप अपना मन को रूपांतर करो, ऐसा बोलता है। तो जब तक प्रभु का उस मनसा को आप समझेंगे नहीं, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है ये समझेंगे नहीं, आप बिगड़ी हुई चाल चलेगा या आप अपनी बुद्धि और युक्ति की चाल चलता रहेगा, जिससे आप सोचते हैं मैं सही चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप सही चाल नहीं चल रहा है। ये बात आत्मिक जीवन में आप जब तक समझेंगे नहीं, आप कभी उन्नति नहीं प्राप्त करेंगे। अभी वचन में देखते समय पर यशायाह 49 उसका दूसरा में कहता है कि मैं तुम्हें मेरे पास जो है वो तीर डालने वाला, उसमें एक मेरा बनाने वाला एक तीर बनाऊंगा, ऐसा उसका आखिरी में बताता है। आप पढ़िए वचन यशायाह 49। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। हाँ, अपनी तरकश में, मतलब एक चमकीला तीर, साधारण तीर नहीं, एक चमकीला तीर, उस विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाले एक तीर बनाऊंगा। मतलब तीर किस लिए? युद्ध करने के लिए। इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति को प्रभु अपने हाथ में लेकर के, यदि वो व्यक्ति समर्पण के साथ प्रभु के हाथ में बना रहेगा, प्रभु अपनी आत्मिक युद्ध के लिए एक हथियार की रीति में बनाएगा, है ना। यशायाह उसकी 41 उसका 15 में कि मैं एक नया और धारदार, है ना, वो बात पढ़ेंगे आप। एक मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाम कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। देखा, मतलब यहाँ पर प्रभु आलोचना दे रहा है कि कीड़े सरीखे याकूब, तुम्हें मैं क्या बनाने वाला है, तुम्हें पर्वतों को, पहाड़ों को पूर्ण रूप में तोड़ने वाला ऐसा एक अवस्था में लेके आऊंगा, है ना। आप उसका 14-15 वचन पढ़ेंगे, आपको बात समझ में आएंगे। इसका मतलब प्रभु एक व्यक्ति को इस प्रकार बनाना चाहता है कि देखने वाला चकित होए, क्या अवस्था था अभी क्या अवस्था बन गया। जकरिया उसकी 12 अध्याय उसकी 6 वचन में वहां पर कहता है, उन दिनों में यहूदा कैसा रहेगा कि आप उसका जकरिया उसकी 12 अध्याय उसकी 6 वचन पढ़िए। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी की ढेर में आग भरी अंगीठी। हाँ, लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी, हाँ, या पूले में जलती हुई मशाल होती है। आमीन। मशाल की तरह, मशाल क्या करता है? जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। और ये जो अंगीठी में आग रहता है वो आग जलता रहता है, लेकिन अंगीठी को कुछ नहीं होगा। तो ये बात आपको समझना, मनुष्य को एक आग से आग को संभालने वाला, आग जैसे चीजों को संभालने वाला एक अंगीठी और साथ साथ एक मशाल, परमेश्वर एक साधारण दुर्बल मनुष्य को इस रीति में बदल सकता है। वो शून्य से लेके सब कुछ निर्माण करने वाला हमारा परमेश्वर है। केवल प्रभु के पास आया तो उसको ऐसा कहीं बाजू में रख देगा, ऐसा नहीं। उसको रूपांतर करके लोग चकित होने वाले एक अवस्था में उसको लाएगा। नया नियम का मंडली भी ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पत्रोस समझाता है, पहला पत्रोस 10 वचन में, तुम्हारा बुलाया जाना और चुना जाना उसको दृढ़ करने के लिए अधिक परिश्रम करो। तुम्हारा बुलाहट और चुनौती को दृढ़ करने के लिए अधिक परिश्रम करो। कि आपको किस लिए बुलाया? अपनी पुत्र की अनुरूप होने के लिए बुलाया है।
ये बात आपको समझ में आना चाहिए। रोम 8:29 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया हुआ हर व्यक्ति को यीशु मसीह की अनुरूप, मतलब जीवन और स्वभाव में प्रभु यीशु की अनुरूप होने के लिए बुलाया गया। इस कारण आप किसी समाज का या किसी संगठन का व्यवस्था का अधीन आप रह करके आप ऐसा बनेंगे नहीं ना। आप किसी भी संगठन में जाएगा, कोई भी संगठन में जुड़ जाएगा, वो लोग आपको बहुत से बातों के लिए इस्तेमाल कर सकता, कुछ पदवियां दे सकता, आपको उन पदवियों में बैठा करके आदर का व्यक्ति बना सकता। यीशु मसीह भी 5 रोटी 2 मछली 5,000 को खिला करके जब 12 टोकरी बच गया तो लोगों ने बोला इसको हमारी राजा बनाएंगे। तो इस प्रकार मनुष्य आपकी अवस्था को देख करके चलो ये हमारा उपयुक्त व्यक्ति बन जाएंगे सोच करके कुछ पदवी दे सकता है, आपका तारीफ कर सकता है, लेकिन वो व्यक्तियां बाद में आपको उसी रीति में आपको निंदा भी करेगा। इसलिए मनुष्य के भरोसे पर नहीं रहना। मनुष्य मिट्टी है, उसकी स्वभाव में कोई स्थिरता नहीं। तो आप इस प्रकार कोई भी व्यक्ति से जुड़ जाएंगे या कोई संगठन में जाकर के जुड़ जाएगा तो आप में आत्मिक उन्नति नहीं होगा। परमेश्वर की पद्धति जब आपको प्रकट हो गया उसके लिए समर्पण करो। मतलब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, मेरा पिता ने मुझे उसकी पुत्र की अनुरूप होने के लिए मुझे चुना है, उस विषय के लिए आपको समर्पण होना बहुत जरूरी है। एक सोनार के हाथ में जैसे सोना रहता है, एक लोहार के हाथ में जैसे लोहा रहता है, एक कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी रहता है और एक सुतार के हाथ में एक लकड़ी रहता है, वैसा आप अगर समर्पण करेगा तो वो आपको एक अलग रूप देगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना। ऐसा प्रभु के हाथ में समर्पित रहने वाला व्यक्ति के बारे में बोल रहे, मैं तुझे अंटी की समान, नहीं तो पर्वतों को तोड़ने वाला या पहाड़ों को तोड़ने वाला एक जो गाड़ी की तरह, नहीं तो चमकीला तीर की तरह, नहीं तो मशाल की तरह मैं तुम्हें रूप दूंगा। मंडली जीवन में आए हुए व्यक्ति अपनी बुद्धि और युक्ति के अनुसार चलेगा तो कभी वो प्रभु चाहने वाला वो अवस्था में आएंगे नहीं। वो मंडली में जरूर है लेकिन प्रभु का कोई भी स्वभाव, कोई भी स्वाद उनमें से नहीं है। ऐसा करने वाला व्यक्ति प्रभु कभी उसको इस्तेमाल करेंगे ऐसे सोचना ही नहीं। वो अपने आप में कई कुछ करेंगे, वो प्रार्थना करता है ऐसे दिखाएंगे, गीत गाता है ऐसे दिखाएंगे, लोगों को मदद करता है ऐसे दिखाएंगे, सब करने वाला है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तुम्हें इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात जानना है। आपको मालूम है प्रभु बोला, आप 2 ग्रुप के बारे में वहां पर कहता है केवल मेरा नाम लेके चलो तभी स्वर्गराज में नहीं आने वाला है, या तुम अपना बुद्धि से मेरे लिए बहुत से कार्य किया बोल करके भी तुमको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगा जो मेरे वचन के अनुसार जो अपना घर बांधता है, वो बुद्धिमान मनुष्य मेरे लिए काम आएगा, ऐसा बोलता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में बात जानना है ना। मत्ती 7:21 से 23 तक जब हम पढ़ेंगे वहां पर 2 विभाग है। पहला बात बोलता है जो मुझे हे प्रभु कहने वाला एक भी नहीं, मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा करने वाला मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा, ऐसा बोलता है। पढ़िए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और भविष्यवाणी किया और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं, दुरात्मा को निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तुम्हारे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किया, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, उस दिन मैं उनसे खुल के कहूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको, मतलब मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, तुम मेरे लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, किसी और व्यक्ति के लिए, अर्थात कोई और दूसरा यीशु, जो पौल बताता है एक दूसरा यीशु है, एक दूसरी आत्मा है और एक दूसरी सुवार्ता है। इसी मुताबिक किसी और उनको इस्तेमाल कर रहा था, प्रभु नहीं इस्तेमाल कर रहा था। प्रभु इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति को प्रभु कभी इनकार नहीं कर सकता है ना। अंतिपास के बारे में मेरा विश्वास योग्य गवाह अंतिपास ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के साथ जुड़ के जीवन बिताया व्यक्ति को प्रभु कभी इनकारेंगे नहीं। प्रभु, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं,
मंडली जीवन में आने के बाद आपकी मनमानी मंडली जीवन में नहीं चलता। मसीह की मस्तक का अधीन होकर के या मसीह की मस्तक में जुड़ करके जो जीवन बिताता है उनका ईश्वरीय वृद्धि होता है। मतलब ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वरीय जीवन में वो वृद्धि पाते जाएगा, उन्नति पाते जाएगा। आज अनेक लोगों का चरित्र आप देखते समय पर वो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप में नहीं, वो अपनी बुद्धि और युक्ति के अनुसार चलता है। वो सोचता है मैं चल रहा हूं। उन लोगों का सबका आधार मनुष्य है, मनुष्य को देखता है। वो सोचता है वो उनको ऐसा नहीं हुआ तो इनको ऐसा नहीं हुआ, तो वो ये सोचते मंडली छोड़ के गया, उनको तुरंत सजा मिलना चाहिए। तो सजा मिलने के बाद क्या होगा? उनकी जीवन परिवर्तन होगा नहीं। आप प्रकटीकरण का पुस्तक पढ़ना, प्रभु ने उनको काफी ताड़ना देता है, फिर भी उनकी मन कठोर होते जाता है। तो ये सब त्यागा हुआ लोग हैं, वो लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन उनको प्रभु ताड़ना देना बंद कर दिया। आखिरी में प्रभु बोलता है जिसको अन्याय करना वो अन्याय करो, जिनको अशुद्धि में जीवन बिताना वो अशुद्धि में जीवन बिताओ, जिनको पाप करना पाप करो, लेकिन सबको अपना कृति के अनुसार बदला प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। तो एक बात आपके जीवन में याद रखना है, प्रभु की किताब में सब रिकॉर्डेड है। आप सही समर्पण के साथ नहीं जीवन बिताएगा, जब आप प्रभु के सामने जाएगा वहां पर आपका हिसाब किताब होगा। आप जानना चाहिए सबको अपना हिसाब प्रभु को देना है। ये वचन बार बार कहता है, रोम उसकी 14:12, दूसरा कुरिन्थी 5:10। ये सब क्या बताता है कि प्रभु को आप हिसाब देना है और प्रभु पक्षपात नहीं करेंगे, आपको अवसर जरूर देगा, लेकिन जब आपको आपके हिसाब लेगा उस समय पर पक्षपात नहीं करेंगे। ये बात आप याद रखना। प्रभु ने तालन दिया हुआ, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। उनको प्रभु ने जब हिसाब लिया तो 5 तालन पाया वो व्यक्ति 5 और कमाया, उसको विश्वासियों के दास बोला। 2 दिया, उसकी प्राप्ति के अनुसार 2 ही दिया था, उसने 2 कमाया, उसको भी विश्वासियों के दास बोला। परंतु उसकी जिसको 1 तालन की प्राप्ति था, उसको 1 तालन देने के बाद उसने उसको मिट्टी में गाड़ के रख दी, उसको बोला दुष्ट और आलसी दास बोला है। तो इसी मुताबिक आप एक ध्यान रखना है, आपको प्रभु के उद्देश्य के अनुसार रूप देने के लिए मंडली जीवन में लाया है, इसलिए प्रभु के हाथों तले बना रहना यह आपका कर्तव्य है ना। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियन 1:6 में, तुम में जो भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन पूरा होने वाला है। सबका ऊपर नहीं होगा, लेकिन जो प्रभु के हाथ में बना रहा, जो मंडली में बना रहा, प्रभु का मस्तक का अधीन बना रहा, वो लोगों का अवसर ऐसा बनने वाला है ना। रोम उसकी 8 अध्याय 29-30 वचन बोलता है कि क्लियर हम क्या बनने वाला है ना। आप रोम 8 का 29-30 पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये सब क्यों दिया? कि उसके पुत्र के अनुरूप होने के लिए। हमको मंडली में लाकर के ये दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए योग्य बनाने के लिए हमको मंडली जीवन दिया है। ये समझ करके जो प्रभु के हाथों में बना रहेगा, उनकी हर कार्य में प्रभु का ध्यान रहेगा, साथ साथ वो प्रभु यीशु मसीह की अनुरूप स्वभाव और जीवन में चाल चलन में वैसे बनते जाएगा। पत्रोस इसके बारे में ऐसा कहता है कि तुमको क्यों बुलाया, है ना। पहला पत्रोस उसकी 2 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब तुमको इसलिए बुलाया गया, मसीह ने एक आदर्श रखे गया है उस पद चिन्हों में चलने के लिए, तभी तुम उसके अनुरूप हो गए। आप अपनी बुद्धि को, अपनी युक्ति को इस्तेमाल करेंगे, जब प्रभु की राहों में चलेगा दुख वेदना ही आएंगे, अपमान निंदा सहन करना पड़ेगा। कई लोग आपको मूर्ख समझेंगे और आपकी विरुद्ध में कई कुछ बातें बोल करके आपका अपमान निंदा कर सकता है। प्रभु की राहों में चलना बोले तो कांटों की राहों में चलना बराबर है। तो आप सोचेंगे ये सब लोग हमारा अपमान निंदा कर रहा है, ये अपमान निंदा जो सहन करता है वही पुत्र के अनुरूप सिद्ध होते जाता है।
लेकिन आप उसकी विरोध करने जाएगा, विरोध करने के लिए आपको सफलता मिलेगा। अभी यीशु मसीह को लोगों ने विरोध किया, तो यीशु मसीह किसी की विरोध नहीं की। यीशु मसीह ने पिता के उपदेशों को साबित करते हुए समझाते गया, उसको तकलीफ दिया, परेशानी की। यीशु मसीह को हर जगह में उनका बदनाम किया, उसको उसकी नाम लेने वालों तक अगर नाम ले लिया तो मंदिर से निकाल देगा। इतना तक स्ट्रिक्टली यहूदियों के बीच में ऑर्डर था, आज्ञा था कि उसकी नाम नहीं लेना है। और यीशु मसीह को आखिरी में उन लोगों के बीच में नहीं अकेला स्थान मिलना चाहिए, ऐसा फंसा के उसको अरेस्ट करेंगे, फिर उसको सूली पर चढ़ाएंगे। ये सब उन्होंने योजना बनाई, वो योजना में उनको सफलता मिली। लेकिन ये पिता की मर्जी, वो मनुष्य की योजना के नजर यीशु मसीह को मरना ये नहीं, पिता का योजना था मानव जाति का कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। वो परमेश्वर की योजना पूरा हो रहा है। ये लोग सोचता हमारी पद्धति प्लान और पूरा हो रहा है ना। आज भी प्रभु का सेवा करने वाला सेवक लोगों को कई प्रकार की तकलीफें सामना करना पड़ेगा। उस समय लोग क्या सोचता है, उसके साथ प्रभु है क्या है, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये सब परमेश्वर की योजना है। योजना के मुताबिक वो प्रभु का दास को प्रभु ने दिखाया और राहों में चलना पड़ेगा। तब लोग अपमान निंदा करेंगे तो उसको सहन करना पड़ेगा। तो लोग सोचेंगे हम विजय हो गया, लोग सोचने दो। हम प्रभु यीशु की ओर देख करके, प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके अपन चलना चाहिए। यीशु मसीह सूली पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा, तो लोगों ने एक झूठा कहानी फैलाया कि वहां पर पहरा देने वाला पहरेदारों को ये यहूदी लोगों ने जाके पैसा दे करके उनको बोले, काम करो, तुम राजा के सामने बोलना या गवर्नर के सामने बोलना हम निद्रा में था, गलती से सो गया। तो उनकी चेले लोग आकर के वो उसकी शरीर को चोरी करके लेके गया और सब लोगों को बोल रहा है कि वो जी उड़ा है, झूठा है। आज भी यहूदियों के बीच में ये बात की चर्चा चलता रहता है। यीशु मसीह जी नहीं उठा है, यीशु मसीह को चोरी करके शिष्य लोग लेके गया। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, यीशु मसीह मर के जी उड़ने के बाद लोगों के बीच में प्रकट होने के बाद भी लोग ये झूठा कहानी बनाता रहता है। तो एक बात याद रखना, ये झूठा कहानी भी सफलता पाता है। इसका मतलब झूठ सच थोड़ी होता है, सच सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको झूठ को सच बनाने के लिए मनुष्य कभी सफलता हो सकता है, लेकिन वो बना नहीं रहता है। यीशु मसीह जी उड़ा, लोग बोलता है उसको चोरी करके लेके गया, सच क्या है? यीशु मसीह जी उड़ा, वो सत्य है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो मनुष्य बोलने वाला झूठ को सच मान करके यदि हम जीवन बिताएंगे तो दुख आपको होने वाला है, उस समय आप पछताएगा। अभी यहूदी लोग, यीशु मसीह बादलों में आने वाला है यहूदियों का उद्धार के लिए, तब उन्होंने पूछेंगे, हमने उद्धारकर्ता को मांगा था लेकिन आप अभी तक हमारा मदद करने के लिए नहीं आया, हमारा उद्धार के लिए नहीं आया। तब यीशु मसीह अपने हाथ और पैर दिखाएंगे, मैं आया था, मेरे लोगों ने दिया वो चिन्ह देखो बोल करके। इसलिए वचन में लिखे रखा है, उन्होंने जिनको छेदा उनकी ओर दृष्टि करेगा और देखेंगे, है ना, वो वचन पूरा होगा। तब एकलौता बेटा जैसे मरने पर एक घर में विलाप होता है, उस रीति में वो सब सिर पटक पटक करके रोएगा। एक समय पर इसकी लहू हम पर, हमारा पीढ़ियों पर आने दो, ये नहीं चाहिए, हमको बर्बाद चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए बोल करके बोला वो लोग इस रीति में रोएगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि प्रभु की समान बनने वाले व्यक्ति को ये दुनिया में बहुत से तकलीफ होगा ना। दूसरा तीमोथी उसकी 3 अध्याय 12 वचन में कहता है, जो सुभक्ति से जीवन बिताना चाहता है उन सबका छल होगा, ऐसा कहते हैं, उपद्रव होगा, ऐसा बोलता है। तो आप उपद्रव सहन नहीं कर सकता, आप अपमान निंदा नहीं सहन कर सकता, मंडली जीवन से आप अपने आप निकल चले जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे को बुलाने वाला सच्चा है ना। पहला थिस्सलुनीके 5:24 कहता है, तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, वो वैसा ही करने वाला है। तो प्रभु ऐसा जिनको चुना और जिनको प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे कुछ लोगों का चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम का नाम अब्राम था। अब्राम, उसको वो क्या करता था, बुलाहट पाने से पहले मूर्ति पूजा करता था। लेकिन जब ऐसा मूर्ति पूजा करने वाला अब्राम को प्रभु
बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा बोल करके उसका नाम अब्राहम बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, प्रभु के हाथ में बना रहने वाला अब्राहम बन गया। विश्वासियों की पिता कहता है, परमेश्वर का मित्र कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर स्वयं शिल्पी होकर के नींव डालने वाला उस नगरी का दर्शन उसको मिल गया। दूसरा हम देखता है उबाई और धोखा देने वाला याकूब, उसको परमेश्वर ने इस्राएल बनाया। क्यों? इस्राएल याकूब परमेश्वर के हाथों तले बना रहा। उसकी जीवन में कई कठिनाई आया। 20 साल वो लाबान के घर में कष्ट सहन की और धोखा खाना पड़ा। ये सब कुछ खत्म होने के बाद आखिरी में वो इस्राएल बन गया। उसका नाम इस्राएल किया प्रभु ने। तुम्हें लोग याकूब बुलाता है, परंतु आज से तुम इस्राएल बोला, परमेश्वर का राजकुमार। तीसरा हम देखता है दुर्बल योसेफ। वो परमेश्वर का दर्शन पाया व्यक्ति है तो भी किसी को सामना नहीं कर सकता, ऐसा है। उसकी भाई लोग उसको नफरत करता, ये जानते हुए भी उसकी बाप ने बोला है तो वो बाप का बात मान करके भाइयों का जो हाल पता करने के लिए वो गया। वहां पर जाकर के उन्होंने भाई लोग उनको सताया, उनको पकड़ के कुआं में डाला, फिर वहां से निकाल करके मिद्यानियों के हाथ में, इश्माएलियों के हाथ में भेज डाला। वो घर का प्यारा लड़का है, वो पोतीफर के घर में गुलाम बन के रहा, वहां वो बदनाम हो गया, जेल में जाना पड़ा। लेकिन आप सोचो, ये सब परिस्थिति में होकर के वो सहनशीलता से चलते समय पर वो एक बात हमेशा परमेश्वर की महिमा करता था। वो बोलता है मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता, मेरा स्वामी को मैं धोखा नहीं दे सकता। और हमेशा वो जेल में भी रहते समय पर बोलता है स्वप्न का व्याख्या परमेश्वर का है, परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। मतलब वो इतनी तकलीफ में होकर के भी कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसको मिस्र की सर्वाधिकारी बनाया परमेश्वर ने। फरो का लिए पिता बन गया। बोलता है मेरे को फरो का पिता बनाया, मैं मिस्र की सारा अधिपति है, ऐसा बन गया। फिर हम देखता है बहुत क्रोधित मनुष्य और खूनी था और एक मिस्र भी बना था मूसा अपनी भाइयों से अलग होने के कारण, और वो फरो का महल में वो जीवन बिताता था। तो वहां पर उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, एक ही फटके में एक व्यक्ति को मार डाला है। ऐसा कि मिस्र भी था, वो उसको प्रभु ने क्या कर दिया, सौम्य और परमेश्वर का विश्वासियों के सेवक बनाया। प्रभु के हाथ में बना रहता है तो लोग रूपांतर होता है। आप रूपांतर क्यों नहीं हो रहे? आप प्रभु के हाथ में नहीं है, आप अपने बुद्धि से चल रहा है, इसलिए आपका रूपांतर नहीं हो रहा है ना। आपको मालूम है भेड़ को चलाने वाला दाऊद, जो उसकी घर में भी उसको कोई महत्व नहीं, दाऊद भेड़ को चलाने के लिए माता पिता ने, भाइयों ने उसको छोड़ दिया और बोलता है तुम किसी लायक नहीं, ऐसा समझ करके चलने वाला दाऊद को परमेश्वर ने इस्राएल के राजा बनाया। ये बात आप समझ रहे हैं। दुनिया की नजर में कोई महत्व नहीं सोच करके आप अपने आप को निराश मत हो। दुनिया नहीं आपको पदवी में लाने वाला, परमेश्वर है, ये बात याद रखना। वो सूखा वृक्ष को हरा भरा कर सकता है, हरा भरा वृक्ष को सूखा भी कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये बात याद रखना। लेकिन आप उसके हाथ के तले बना रहो, तभी आपको ये अनुभव मिलेगा, है ना। आपको ये बात समझना चाहिए, मछली पकड़ने वाला, चुंगी लेने वाला मनुष्य को प्रभु प्रेरित बनाया और मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इस्राएल की 12 गोत्रों को न्याय करने वाला न्यायाधीश में लेके आए 12 लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और मंडली को बर्बाद करने वाला, मंडली की विरुद्ध में हमेशा विरोध करने वाला शाऊल प्रभु के हाथ में आया तो वो मंडली को संभालने वाला, मंडली के लिए कष्ट सहने वाला पौल बन गया। शाऊल बोले तो अभिमानी, पौल बोले तो नम्र, ऐसा उसकी जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा तय करके धरती पे आना पड़ा, पिता के हाथ के तले बना रहा। आखिरी में यीशु मसीह स्वयं कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिलिप
पॉल फिलिपियों की लिखा हुआ, फिलिपियों के लिए जो पत्रिका लिखा फिलिपियों मंडली के लिए, वहां पर लिखता है सबकी घुटना, चाहे वो स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो और अधोलोक में हो, सबकी घुटना उसके सामने टेकेगा और यीशु मसीह को प्रभु जान करके उनको सम्मान करना पड़ेगा इस रीति में। तो आप देखो, परमेश्वर के हाथ में जो बना रहता है, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए चुनता है, उन्हें प्रभु ऐसा अनाथ नहीं छोड़ने वाला। प्रभु बोलता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको एक रूप देगा, वो प्रभु का महिमा के लिए, और आखिरी में क्या बनेगा, पुत्र की अनुरूप हो जाएगा। ये सब प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करके आखिरी में तुमको पुत्र के अनुरूप बना करके महिमा में ले जा करके अनादिकाल तुम प्रभु के साथ रहने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब लोगों का चरित्र तुम देखा, आज तुम्हारा बारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों के बारे में जो आप सुना, उन लोग प्रभु के हाथों में बना रहने के कारण प्रभु जैसे चाहता वैसा उनको रूप दे दी, वो लोग जैसे चाहता वैसा नहीं। तो आज आपका बारी है, आप जैसे वे लोगों ने प्रभु के हाथों तले अपने आप को समर्पण करके प्रभु के हाथों में बना रहा, वैसा यदि आप समर्पित होकर के अपने आप को प्रभु के हाथों में देगा तो तुम एक आदर का बर्तन बनने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस्तेमाल करने वाला एक योग्य बर्तन, ऐसा प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु आप उसको हाथ में जैसे प्रभु चाहता वैसा तो बना नहीं रहेगा। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहता वैसा तो बना नहीं रहेगा। जैसे सुतार के हाथ में एक लकड़ी काट के देगा तो वो जैसे चाहता वैसा वो रूप दे सकता है। सोना के हाथ में सोने के टुकड़ा दो, वो एक सुंदर आभूषण बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोहा के हाथ में देके देखना, लोहा वो तलवार बना देता है, चाकू बना देता है, बहुत इस्तेमाल करने वाला अवस्था में चले जाता है उसका रूप, वो वैसा बनता नहीं। वैसा है हमारा प्रभु परमेश्वर। हाँ, हमको वो चुना है, हमको अलग किया है उसकी उद्देश्य के लिए, उसकी मकसद हमें पूरा होना, ये हमारा जीवन में हमारा मकसद होना चाहिए। जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे बुलाया, उसकी मकसद मुझ में पूरा होना, तभी आप संतृप्त हो सकता है, तभी आप एक आनंदमय जीवन मंडली में बिता सकता है। आप पिता के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, मतलब स्वर्गीय प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो आप मंडली जीवन में संतृप्त कभी नहीं हो सकता है। अनेक लोग मंडली में आने के बाद अपनी स्वार्थ लाभ सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना प्रभु का वचन में देखते समय पर कहता है अंत दिनों में क्या होगा, सब मनुष्य स्वार्थी होगा, सब मनुष्य स्वार्थी होगा, ऐसा बोलते हैं। अंत दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य स्वार्थी। आप मंडली जीवन में देखते समय पर 80 से 90%, 80 to 90% लोग अभी सेल्फिश है, स्वार्थी है। उनको वो लोग कभी प्रभु के उद्देश्य को समझ नहीं रहे, वो अपने उद्देश्य में तुला हुआ है। वो सोचता है अभी 2000 साल बीत गया, प्रभु कहां आया, ऐसा उनकी सोचे। प्रभु जब आएगा तब देखेंगे, अभी दुनिया में जीने का है उसके बारे में सोचेंगे। प्रेम, आपको ये दुनिया में रहते समय पर जीने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। प्रभु का वचन कहता है पहला तुम उसकी राज्य और धार्मिकता रहेगा। तो आप भूखा रहना, आप प्यासा रहना, आप ये दुनिया में बिल्कुल वैल्यू नहीं, इर्रेस्पेक्ट रहना, ऐसा प्रभु कभी नहीं चाहता है। लेकिन तुम प्रभु के हाथ में बना रहेगा, प्रभु तुम्हें एक योग्य रूप देगा। वो रूप में तुम केवल ये दुनिया में नहीं, प्रभु के लिए स्वर्ग में भी जाना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हमने कुछ लोगों का चरित्र देखा, उन लोग पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन प्रभु के हाथ में बना रहने के कारण उनको ये रूप मिला, उनको ये नाम मिला, उनको ये पदवी मिला। आज वो सब प्रभु के साथ विश्राम में हैं। प्रियो, हम भी इस यात्रा में ये प्रभु तक पहुंचने से पहले जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया, जो रूप आपको प्रभु देख करके मंडली जीवन में आपको इस्तेमाल करना चाहता हो, वैसा आप बनना है, तो प्रभु के हाथों में आप संपूर्ण समर्पण करो, तभी आप उस रूप बन करके प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा, आपकी जीवन सफल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।